विज्ञान कक्षा 12 का भाग 2 प्रकाश का अपवर्तन अध्याय 2 और लेक्चर नंबर ये है 3। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3। ठीक, इसमें हम आपको बताने वाले हैं ये इस क्वेश्चन को, और इसका जो मेथड है वो हम इसको बोलते हैं रामबाण। इसको हम रामबाण क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भगवान श्री राम का युद्ध जब हो रहा था रावण से, ठीक है, भगवान श्री राम का युद्ध जब रावण से हो रहा था तो उस समय भगवान श्री राम के पास जो भी धनुष था वो सिर्फ एक अपना धनुष निकालते थे, और रावण के जितने भी धनुष थे, जितने भी शक्तिशाली धनुष थे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक धनुष काफ़ी था उन पर। मतलब रावण जो था उसको मारने के लिए श्री राम भगवान का सिर्फ एक धनुष ऐसा था जो इनके सारे अस्त्र शस्त्र पर भारी था। इसीलिए हम इस फार्मूले को भी रामबाण कहेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है सिर्फ एक फार्मूले से पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो क्लास 10th का हो, 12th का हो, या किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, सिर्फ इसी फार्मूले को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उससे पहले इसको लास्ट तक आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का और जल का अपवर्तनांक 3/2 है तथा 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पहले यहाँ देखिए वायु है, तो वायु का मतलब होता है एयर ना, और ये यहाँ से कांच है तो ये हो जाएगा ग्लास, ये ग्लास, और यहाँ से क्या है जल है तो इसको हम ले लेंगे वाटर। ठीक है, वाटर। यहाँ से ए लिखेंगे, इसको जी लिखेंगे, इसे डब्ल्यू लिखेंगे। यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो ये आएगा ए एन डब्ल्यू, ए एन जी एन जी लिखेंगे, ए एन जी पूरा कर देंगे, फिर जी एन डब्ल्यू लिखेंगे, फिर पूरा कर देंगे, फिर डब्ल्यू एन, ये यहाँ पर आ जाएगा ए, इसके इक्वल होता है 1। तो कैसे होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का भी, मतलब कि वायु ए हो जाएगा, ए एन अपवर्तनांक निकाल ले रहे हैं इसीलिए एन लिख रहे हैं। ए एन कांच निकालना है मतलब ग्लास, ए एन जी का मान कितना है 3/2, और यहाँ से जल का भी निकालना वायु के ही सापेक्ष, तो ए एन जल है तो वाटर होगा, ए एन डब्ल्यू 4/3, और यहाँ से कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का मतलब डब्ल्यू एन जी का मान हमें पूछ रहा है। ठीक, ये वाला फार्मूला रखेंगे, क्या है ए एन जी गुड़े जी एन डब्ल्यू गुड़े डब्ल्यू एन ए बराबर हो जाएगा ए। अब ए एन जी का मान कितना है 3/2 गुड़े जी एन डब्ल्यू इसका मान, लेकिन ये उल्टा है तो इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं जी एन डब्ल्यू, फिर बाद में आपको बताएंगे। ये डब्ल्यू एन ए मतलब ये रिवर्स है, उल्टा है, तो अगर माध्यम को हम चेंज करते हैं तो ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो डब्ल्यू एन ए का मान रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4, तो बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से 3 त्रिके 9 और 4 गुना के 8, ये गुणा होगा जी एन डब्ल्यू, लेकिन हमें यहाँ पर डब्ल्यू एन जी निकालना, तो इसको उस साइड जब करेंगे तो 9 कितना होगा 8, ये हो जाएगा 1/जी एन डब्ल्यू। अगर इसके माध्यम को हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा डब्ल्यू एन जी, इसी का मान ये क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अब इसको हम समझा दे रहे हैं कैसे एक आया फार्मूले में। इसको हम लोग लिखते हैं, अगर इसको हम लिखें जैसे एन ए ना, एन ए अपान एन जी गुड़े एन जी बटे के एन डब्ल्यू गुड़े एन डब्ल्यू बटा के एन ए। ठीक, एन ए से एन ए कैंसिल, एन जी से एन जी कैंसिल, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कैंसिल, ये आ जाएगा 1। इसीलिए इसके इक्वल क्या है 1 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं रामबाण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।